अच्छा, अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 25 जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है। वन चॉइस का अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मतलब जनरली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस इतने आए हुए नहीं है। द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट एंड सी डायमंड एट, आपका स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ग्रेफाइट का, डायमंड का, इस टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। ग्रेफाइट का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन 0 होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट है। डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो उसका दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन 2.9 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है प्रेशर शुड बी 1 बार एंड सब्सटेंस शुड बी प्योर एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर दिया है कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, जी नहीं लिखना, या तो एस लिखते हैं, सॉलिड सॉलिड तो दोनों ही है तो इसलिए बेटर पूरा ही लिख लो। रिड्यूसेज इट्स वॉल्यूम बाई दिस मच, यानी जो 1 मोल ग्रेफाइट जब इसमें चेंज हो रहा है तो ये आपको दिया है कि जो डेल्टा वी है वो आपका -2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर मोल है। यानी ये बेसिकली हो गया वी, एक 1 मोल के लिए वी कार्बन डायमंड माइनस वी कार्बन ग्रेफाइट की वैल्यू ये। If carbon graphite is converted to carbon diamond isothermally, the pressure at which carbon graphite will be in equilibrium with carbon diamond, कि किस प्रेशर पे ग्रेफाइट और डायमंड इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। अब कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो अब देखिए, देखो ये ज्यादा जो चीज है, एक रिलेशन होता है dg इक्वल टू vdp माइनस एस dt। ये इक्वेशन है, मतलब ये होता है रिवर्सिबल चेंज के लिए, कांस्टेंट मास के लिए, नो नॉन एक्सपांशन वर्क इन्वॉल्व, ओनली पीवी वर्क हो। dg इक्वल टू स्मॉल चेंज इन गिव्स एनर्जी vdp माइनस एस dt। एस एंट्रोपी है, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, गिब्स एनर्जी। इसमें इनफैक्ट ये आता है कि अगर एट कांस्टेंट प्रेशर सिचुएशन हो तो आपका हो जाता है dg इक्वल टू माइनस एस डी टी। इसको कई का ऐसे लिखते हैं डो जी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम माइनस एस। इसको अगर ऐसा लिखना हो, ये भी डो डेल्टा जी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज माइनस डेल्टा एस। एक रिलेशन ये भी होता है। इफ कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो डो जी बाई, कोई तब एट कांस्टेंट डी टी 0 हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी 0 होता है, तो डो जी बाई डो पी बिकम्स वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम।
ये एस ऑफ द सिस्टम था, और डो डेल्टा जी बाई डो पी, डेल्टा जी के चेंज की बात करें तो डेल्टा वी हो जाता है, ये चीज। तो अगर, अच्छा ये चीज कोई पूछे डेराइव कहाँ से होती है, तो हम यहाँ पे जब चारों इक्वेशन यूज करते हैं, भाई हमारे पास एक होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी फंक्शन। एक आपका होता है डी यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऑन सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू ऑन सिस्टम बिकम, अगर कोई नॉन नॉन पीवी वर्क नहीं है, ओनली पीवी वर्क है और रिवर्सिबल है, देन इट कैन बी रिटन एज माइनस पी डीवी। फिर एक आपका होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, गिब्स एनर्जी फंक्शन। और एक होता है सेकेंड लॉ, डी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बट रिवर्सिबल बाई टी। इन चारों को जब यूज करते हैं तो ये चीजें आ जाती है आपकी। पहले चारों को यूज करके ये आ जाता है, और फिर फर्दर अगर ये चीज करें तो ये आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी भी और आगे भी जब लोग समझ पढ़ते हैं तब भी इसका बहुत यूज होता है। तो ये इतनी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास दिया हुआ है कुछ चीज, ये है हमारे पास जो सिचुएशन है, कार्बन जी आर लिख रहा हूं मैं ग्रेफाइट को, या छोटे में से कार्बन डायमंड। ये एक तरह से कैसे, तो ये आपका एलोट्रॉपिक चेंज है। एलोट्रॉपिक चेंज इज आल्सो नोन एज फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे टेम्परेचर इसने बोला है क्वेश्चन में कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। तो डी जी इक्वल टू हो गया वी डीपी। डी जी इक्वल टू वी डीपी। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर इसका क्वेश्चन ये पूछा है कि किस वॉल्यूम डेल्टा वी दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि सी ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू सी डायमंड आइसोथर्मली, किस प्रेशर पे। ये वाला पहला चेंज दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट 1 बार पे, पर बोला है किस प्रेशर पे ये चीज इक्विलिब्रियम में होगी। तो एक चीज देखो, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम, तो उस समय डेल्टा जी इसका जीरो होगा। जिस समय ये इक्विलिब्रियम में होगा उस समय इसका डेल्टा जी जीरो होगा उस प्रेशर पे। तो एक चीज देखो, इसको लिख सकते हैं, मैं बताया था, डो डेल्टा जी बाई डो पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इस केस में क्या है, इस रिएक्शन में डेल्टा वी ट्रांजिशन, डेल्टा वी ट्रांजिशन इधर से इधर पहुंचे। तो अगर इसके हम
डेल्टा वी ट्रांजिशन जो है, क्योंकि दोनों ही सॉलिड फेज में है, तो प्रेशर चेंज करने पे इन दोनों की ही डेंसिटी नहीं बदलती है। तो डेल्टा वी ट्रांजिशन जो आपको 1 बार पे है, वही डेल्टा वी ट्रांजिशन बाद में भी रहेगा। अदरवाइज डेल्टा वी ट्रांजिशन भी अलग अलग प्रेशर पे अलग हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में कि दोनों सॉलिड हैं, डेल्टा वी ट्रांजिशन विल रिमेन सेम। तो डो डेल्टा जी बाई डेल्टा वी ट्रांजिशन डो पी। तो इसे जब हम वो करेंगे, ये प्रेशर P1 इक्वल टू 1 बार से P प्रेशर इक्वल टू P बार जो हमें निकालना है, और डो डेल्टा जी ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, क्योंकि 1 बार पे जो है वो आपका डेल्टा जी नॉट है, से डेल्टा जी जो कि इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या है? 0। इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी 0 होता है, माइनस डेल्टा जी नॉट एट 1 बार, वो हम निकाल लेंगे रिएक्शन का, डेटा हमारे पास है, डेल्टा वी ट्रांजिशन, और ये हो जाएगा P -1 बार में। अब देखो डेल्टा जी नॉट शुरुआत, डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा इस रिएक्शन का? इसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन मालूम है डायमंड का, इसका 0 है, तो ये हो जाएगा सिंपली 2.9 किलो जूल पर मोल। 0 माइनस ये हो जाएगा 2.9 किलो जूल के लिए 10⁻³ कर देते हैं जूल। डेल्टा वी ट्रांजिशन हमको दिया हुआ है, रिडक्शन इन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेल्टा वी ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी ट्रांजिशन हो जाएगा आपका, कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर रिडक्शन है ये, मतलब कार्बन डायमंड माइनस कार्बन ग्रेफाइट नेगेटिव है ये, तो -2 × 10⁻⁻⁶ P -1 बार 1 बार, ऐसा ही सिस्टम में लाएंगे। ये तो मीटर क्यूब हो गया, ये जूल में हो गया, पर बार को हमें लाना पड़ेगा ऐसा ही सिस्टम में। तो दिया हुआ है कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, पास्कल इज द एसआई यूनिट, तो ये इंटू 10⁵ हो जाएगा पास्कल। अब देखो ये हो गया 2900, ये हो गया 2 × 10⁻⁻⁻1, और ये हो गया P-1। इधर आके क्या हो जाएगा? 2900 by 2 P-1, where that implies 14500 plus 1, hence P equal to 14501, ये पास्कल में हो जाएगा आपको। कुछ एक मिनट, प्रेशर 1 बार है, 1 बार इक्वल टू 10 पर, कैलकुलेशन देखो। ओ ये प्रेशर तो हमने किसमें लिया था? ये 1 बार था, ये प्रेशर तो बार में ही लिया था, ये तो बार में ही लिया था, तो बार में ही सब्ट्रैक्ट किया था और फिर उसे कन्वर्ट किया था, तो ये आंसर तो किस में आएगा? पी को तो हमने बार में ही माना था, तो ये चीज, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, यानी इतने प्रेशर पे द सिस्टम विल रीच इक्विलिब्रियम एट 298 केल्विन। जैसे कोई अगर आपके पास ए से बी ट्रांजिशन हो, या ए सॉलिड से लिक्विड हो, ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपके पास dg इक्वल टू
VDP का सपोज ये P प्रेशर पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन का जो DP होगा, पहले आप इसके लिए लिखोगे या इसके लिए लिखो कि इसका आपके पास DG इक्वल टू VDP है, तो ये जो अगर इक्वेशन हो गई और आप इसे डेल्टा जी ट्रांजिशन लिखना चाहते हैं तो सॉल्व करोगे आप इसे, गिब्स एनर्जी ऑफ ए लिक्विड सपोज एट प्रेशर P1 है माइनस जी ऑफ ए सॉलिड एट P1। यहाँ पे आप लिखोगे या पहले आप इसका लिख लो, ए लिक्विड, अगर मान लो दो अलग प्रेशर पे ले जाते हैं लिक्विड को ही, तो ए लिक्विड एट P2 माइनस ए लिक्विड एट P1, ये हो जाएगा V लिक्विड और प्रेशर हो जाएगा P2 माइनस P1। और ऐसे ही इस सॉलिड का GA सॉलिड एट P2 माइनस GA सॉलिड एट P1, V सॉलिड P2 माइनस P1। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इस ये जो है ये देगा, ये देगा डेल्टा जी ट्रांजिशन, सॉलिड से लिक्विड गए, दिस माइनस दिस एट P2 माइनस डेल्टा जी ट्रांजिशन एट P1, और ये हो जाएगा डेल्टा, ये P2 माइनस P1 तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, इसको बोलेंगे डेल्टा V ट्रांजिशन। हमने यही चीज एक्चुअली डायरेक्टली भी डराइव की थी, ये चीज ऐसे, ये वाला यही चीज सेम ही थी, ये ट्रांजिशन का ही हम डिफरेंट प्रेशर्स पे लिख रहे थे। तो ये चीज, तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर आपका ए हो गया। ये क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन X solid say Y solid and Z gaseous, द प्लॉट ऑफ एल, मतलब यहाँ पे दो तो सॉलिड ही है, ऑब्जर्व करो, द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग PZ by P0 versus 10 power 4 by T is given below in solid line where PZ is the pressure in bar and Z of the gas Z at temperature T and this is 1 bar। तो ln PZ by P0 ये आपके ग्राफ दिया हुआ है, गिवन एक चीज दी हुई है DlnK by D1 by T, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको यहां ले जाओ, तो lnK माइनस डेल्टा 1 by T प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो एक ये इक्वेशन हो गई इसको सॉल्व करके, और K की वैल्यू आपको क्या दी हुई है,
ऐसे क्या क्वेश्चन 32 ये वैल्यू पी जेड बाई पी नॉट दी हुई है, यानी ये आप लिख सकते हो एल एन ये। अच्छा अब देखो, आपको ये दिया हुआ है, तो यानी ये एल एन के हो गया। इसको अगर मैं ऐसे दूंगी, यहाँ पे दिया हुआ 10⁴/T, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट बाई 10⁴R 1/T इंटू 10⁴। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो चीज है वो ये हो जाएगी प्लस सी। अच्छा इसको अगर हम ये कंपेयर करें, एक चीज हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट, ये एल एन के क्या होता है, एल एन के होता है एक डेल्टा जी नॉट, अगर हम ये लिखें या इसे माइनस आर टी से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, या ऐसे देखो डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, जो कि होता है माइनस आर टी एल एन के अगर इसे माइनस आर टी से डिवाइड करें तो एल एन के इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। देखो वैसा ही हो गया चीज जो है, और ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई आर। और इसको आप 10⁴ आपने इधर कर दिया, 10⁴ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यही इक्वेशन हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सी है ना, वो डेल्टा एस नॉट बाई आर, सी इज नथिंग बट डेल्टा एस नॉट बाई आर। अब हम ग्राफ पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में एक तो डेल्टा एच नॉट निकालना है किलो जूल पर मोल में, और एक हमको डेल्टा एस नॉट निकालना है। हमको एक्चुअली ये दोनों वैल्यू ही निकालनी है, एक ये चीज, मतलब एक ये वाली वैल्यू डेल्टा एच नॉट और एक डेल्टा एस नॉट। अब आपको जो एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में वाई एक्सिस पे पॉइंट है एल एन के, ये दिस इज नथिंग बट एल एन के लिख सकते हो क्योंकि के इज डिफाइंड एज दिस। तो अगर मैं इस पॉइंट को लूं, सपोज आई टेक दिस पॉइंट, तो 10⁴/T की वैल्यू है 10 और एल एन के की वैल्यू है -3। तो एक इक्वेशन मेरी हो जाएगी -3, ये फ्रॉम ग्राफ हो रहा है, -3 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 10⁴R, और ये हो जाएगा आपका 10⁴/T की वैल्यू हो गई 10 प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आएगी -7, और यहाँ पे तो ये तो अनचेंज ही रहेगा, स्लोप है ये, पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी इंटू 12। ग्राफ में देखो ये वाला हो गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये तो ऐसा ही रहा। तो अगर आप 1 - 2 करोगे तो आपको
1 माइनस 2 करने पे आपको ये मिल जाएगा 4 इक्वल टू, ये प्लस हो के हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एच नॉट 10⁴ आर, ये हो गया, ये तो कट जाएगा, तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू 10⁴, तो ट्वाइस आर। अब आपको चाहिए क्या है, आंसर किसमें पूछा है, आंसर पूछा है किलोजूल पर मोल में। तो किलोजूल पर मोल के लिए आर की वैल्यू लो 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.314 इंटू 10, 8 2 6, ये वैल्यू आएगी 166.28 किलो जूल पर मोल। ये आपका डेल्टा एच नॉट आ गया पहले का आंसर, ये आपका पहले का आंसर आ गया इसका, ये चीज कहीं है, और ये वाला आंसर ये आ गया, ठीक है। और आपको डेल्टा एस नॉट भी निकालना है। डेल्टा एस नॉट के लिए कुछ नहीं है, कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करो इनमें से। लेट, आपको निकालना से बोला है 1000 केल्विन पे, पर डेल्टा एस नॉट चाहे आप पहले डेटा से 1000 केल्विन, मतलब जब 10⁴/T की वैल्यू 10 है तो उस समय टेम्परेचर 1000 केल्विन है, और जब 10⁴/T की वैल्यू 12 है तो सॉल्व करके टेम्परेचर आता है 850 केल्विन। लेकिन इट डजंट मैटर बिकॉज डेल्टा इज नॉट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, कहीं भी किसी भी एक से निकाल लो चलेगा। इसी से ले लो जो 1000 केल्विन बोला है, तो पहले वाला 10 वाला डेटा 1000 केल्विन वाला है, तो -3 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 10⁴ आर इंटू, यहाँ पे उसकी वैल्यू 10 है, डेल्टा एस नॉट बाई आर। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आई थी 2r इंटू 10⁴, तो ये कट गया, ये कट गया, आर कट गया, तो ये -20 17 हो गया इधर आके, और ये 17 आर हो गया एक्चुअल डेल्टा एस नॉट। आपको डेल्टा एस नॉट जो दिया हुआ है पूछा है जूल पर केल्विन पर मोल में, तो आर की वैल्यू रखो 17 इंटू 8.314, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो आपका 141.39 समथिंग आएगा, 141.338 आएगा एक्चुअली जब करोगे तो, जिसको आप लिख सकते हो 141 पॉइंट ऑलमोस्ट 4। 338 आया तो 1.3434, 2 डेसिमल तक, ये जो 338 है 3 विल बिकम राउंड ऑफ होके 4।
जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया। तो ये डेल्टा एस नॉट का सेकेंड आंसर हो गया, जो आपको डेल्टा एस नॉट निकाल, ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला चीज हो गया। तो इस तरह से हल्का सा चीज को समझना है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये। अच्छा अब ये देखो, पैराग्राफ और क्वेश्चन 39-40, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले कॉन्सेप्ट पे कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेजेस अल्फा एंड बीटा at 1 bar pressure is given. St and S naught are entropies of the phase at temperature T and 0 Kelvin. किसी T टेम्परेचर पे जो भी इनके एंट्रोपीज हैं ऑफ द फेजेस अल्फा का बीटा का वो दिया, और 0 केल्विन पे S नॉट। द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा बीटा टू बीटा फेज, ट्रांजिशन टेम्परेचर जब वो इक्विलिब्रियम में कंप्लीटली चेंज होता है 600 केल्विन, इस समय ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। मतलब यहाँ पे इसका जो डेल्टा जी है 0 होगा। कहने का मतलब ये कहीं यूज भी हो सकती है बात, ट्रांजिशन जब हो रहा है, जैसे फेज ट्रांजिशन होता है, आपका सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन हो रहा है, ये प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर ये, तो उस समय चीज इक्विलिब्रियम स्टेट से डेल्टा जी 0 आता है, आपका वेपोराइजेशन हो सकता है। ऐसे ये एलोट्रॉपिक चेंज का को भी हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी वो कंडीशंस लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट वाली। हमें दिया हुआ है सीपी बीटा, ये इसकी मोलर हीट कैपेसिटीज है एट कांस्टेंट प्रेशर। Assume Cp beta minus Cp alpha is independent of temperature. मैं जो डिफरेंस है अभी समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या, एक एक्सप्रेशन बताऊंगा जो यूज होता है, is independent of temperature in the range of 200 Kelvin to 700 Kelvin. Cp alpha and Cp beta are heat capacities of alpha and beta phases actually at constant pressure. तो ये आपका वैल्यू दे, तो देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज एस बीटा माइनस एस अल्फा, डेल्टा एस अल्फा से बीटा हमारा फेज ये रिएक्शन है, तो एस बीटा मतलब ये हो गया डेल्टा एस रिएक्शन कह सकते हो एक्चुअली, एट 300 केल्विन निकालना है। LN2 दिया है, ये कुछ डेटा दिया है कि एस बीटा माइनस एस अल्फा की वैल्यू 0 है, मतलब डेल्टा एस रिएक्शन जीरो है एट 0 केल्विन, जो चेंज है हमें ये निकालना है एस बीटा एट 300 केल्विन। और फिर एक में पूछा है वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज एच बीटा, मतलब डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन अल्फा से बीटा एट 300 केल्विन, ये भी पूछा है। तो देखो यहाँ पे जैसा पहले थ्योरी बात समझते हैं, जैसा क्या है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, बहुत से केस में हम ये बोलते हैं कि जो एंट्रोपीज है वो टेम्परेचर के संग हम ऑलमोस्ट उन्हें डेल्टा एस और को सेम मान लेते हैं, पर जब गैसेस के मतलब प्रोडक्ट का सीपीज वैल्यू और रिएक्टेंट के सीपीज वैल्यू डिफर करते हैं काफी, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन या डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन आल्सो डिफर विद टेम्परेचर। तो एक रिएक्शन, एक तो होता है किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन तो ये बोलती है
कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की जो बात हो रही है एट T1 टेम्परेचर इज डेल्टा CP रिएक्शन, डेल्टा CP रिएक्शन DT, टेम्परेचर केल्विन स्केल में। डेल्टा CP रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन इस तरीके की है, तो डेल्टा CP रिएक्शन का मतलब है कि C इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ C प्लस D इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ D माइनस A इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए इंटू मतलब एक का दिया मोलर पे A इंटू माइनस B इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ B। ये जो वैल्यू आता है वो डेल्टा CP रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें भी एक बात है, ये वैल्यू निकाल ली और डेल्टा CP अगर कांस्टेंट आ गया तब तो ये बाहर आ जाएगा और केवल T2 माइनस T1 हो जाएगा। पर अगर ये वाली टर्म फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ गई, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ गई, तो ये संग में इंटीग्रेट होगा। वे चीज डेल्टा U इसी तरीके से हो जाता है T2 माइनस डेल्टा U रिएक्शन एट T1 इक्वल टू T1 से T2 डेल्टा CV रिएक्शन DT। यहाँ पे CVs की वैल्यू लेते हैं, ज्यादा यूज ये होता है, पर ये दोनों ही किरचॉफ्स इक्वेशन कहलाती है। फिर एक होता है डेल्टा S रिएक्शन के लिए, डेल्टा S रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा S नॉट रिएक्शन एट T1 इज डेल्टा CP रिएक्शन, वो सेम मतलब बाई T DT, T1 से T2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है when you study the variation of delta S reactions with temperature. Delta CP reaction has the same meaning as it is here. If it comes constant, so it can take out, you can take it out, ln T2 by T1 हो जाएगा. But if it comes as a function of temperature, then you need to integrate it together with this whole thing. तो ये आपका चीज हुआ। अब ये देखो, the entropy versus temperature plot for phases alpha and beta at 1 bar pressure is given. ST and S0 are entropy of phase ये, ट्रांजिशन टेम्परेचर 600 केल्विन दिया हुआ है, आपको निकालना है। तो एक्चुअली देखो, आप बेसिकली बात कर रहे हो इस चेंज की, इसका आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस एट 300 केल्विन, यानी यू वांट दिस डेल्टा एस रिएक्शन एट 300 केल्विन, ये आपको चाहिए। डेल्टा एस रिएक्शन एट 0 केल्विन क्या हो जाएगा, एस बीटा माइनस एस अल्फा। तो ये आपको गिवन है, ये 0 है।
और आपका जो एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो, ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ में आपको एक बात बोली है, ये तो हो गया, ये दिया हुआ है कि ट्रांजिशन 600 केल्विन है, सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा, सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा की जो वैल्यू है, सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 जूल पर मोल पर केल्विन है। और ये वाली वैल्यू, एक तो ये कांस्टेंट है और इस रेंज में टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट वैल्यू है। और हम जिसमें काम कर रहे हैं वो 300, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल्टा एस रिएक्शन, हमें पूछा क्या है, एट 300 केल्विन। तो हमारा ये जो टेम्परेचर रेंज है जो दिया हुआ है, हम उससे क्रॉस ही नहीं कर, 200 केल्विन से ये दिया कांस्टेंट है। और हमें निकालना क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या चीज है, हमारे पास 0 केल्विन की इंफॉर्मेशन है और 300 केल्विन की इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम T1 यहाँ अगर हम 600 पे जाएं, एक जो 600 केल्विन पे क्या है वैल्यू, कि 0 पे तो टेम्परेचर 0 लेना मुश्किल होगा। 600 पे क्या इंफॉर्मेशन है, 600 केल्विन पे जो आपका ये टेम्परेचर है, यानी S 600 माइनस S0 फॉर बीटा, वैल्यू दिया हुआ है 6 एट 600 केल्विन। ये ST माइनस S0 है ना, तो 600 केल्विन पे यानी S 600 केल्विन माइनस S0, ये वैल्यू बीटा के लिए दी हुई है 6, और X 600 केल्विन माइनस S0 अल्फा के लिए दी हुई है 5। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा S 600 केल्विन पे बीटा के लिए माइनस S 600 केल्विन पे अल्फा के लिए माइनस S0 बीटा माइनस S0 अल्फा 0 केल्विन पे। ये वैल्यू आपको 0 दी हुई है, ये वैल्यू आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि S बीटा माइनस S अल्फा एट 0 0, ये वाली बात। और ये जो वैल्यू है इसको कह सकते हैं डेल्टा S रिएक्शन एट 600 केल्विन, जो की वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 5, ये आपने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वल टू 6 माइनस 5 हुआ, तो यानी 1 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी ये वैल्यू 1 हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूं ये चीज, डेल्टा S0 रिएक्शन जो अल्फा से बीटा चेंज है एट 600 केल्विन माइनस डेल्टा S0 रिएक्शन अल्फा से बीटा 300 केल्विन पे मुझे निकालना है, पर 300 केल्विन से 600 मतलब जो मेरा डेल्टा CP फिक्स है, डेल्टा CP रिएक्शन बाई T dt 300 से 600, ये वो एक्सप्रेशन का यूज किया हमने, कुछ नहीं किया, ये वाला एक्सप्रेशन का यूज किया है। तो ये देखो डेल्टा CP की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा ln 600 बाई 300 ln2, ये वाली वैल्यू 1 दी हुई है आपको और ये निकालना है। तो 1 माइनस ln2,
तो ये हो जाएगा ln2 की वैल्यू कितनी दी है 0.69, तो ये वैल्यू 0.31 हो जाएगी। पॉइंट 31 जूल पर केल्विन। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया ये वाला। अब ये देखो 40, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज। मुझे डेल्टा एच रिएक्शन चाहिए 300 केल्विन पे इसी रिएक्शन का, यानी अब किरचॉफ्स लॉ लगा पहले। डेल्टा एच रिएक्शन एट 600 केल्विन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एट 300 केल्विन, जो मुझे निकालना है, इज डेल्टा सीपी रिएक्शन dt 300 से 600। इसको देखो, ये मैंने क्यों यूज किया, मुझे डेल्टा एस रिएक्शन एट 600 केल्विन मालूम है, और जैसे इसको मैं डेल्टा डेल्टा एच और डेल्टा जी में क्या रेशो होता है, डेल्टा एच 600 का मुझे नहीं मालूम, मुझे दोनों ही नहीं मालूम है। लेकिन एक क्वेश्चन में लिख सकता हूँ डेल्टा जी एट 600 केल्विन, अच्छा क्वेश्चन है इसमें, प्लस टी डेल्टा एस रिएक्शन एट 600 केल्विन, ये मैं निकाल चुका हूं, मतलब ये मुझे ग्राफ में दिया है। डेल्टा सीपी की वैल्यू 1 है, ये 300 हो जाएगा, 600 माइनस 300, ये वैल्यू 0 है क्योंकि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन पे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ट्रांजिशन मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। ये हो गया 600 केल्विन, और डेल्टा एस एट 600 कितना दिया हमने निकाला था यहाँ पे सब ये डेटा, इधर 600 केल्विन पे जो हमने उसी ग्राफ सोर्स से निकाला था, ये इधर कैलकुलेट किया था, 600 केल्विन पे वैल्यू कितनी आती है, 1 आती थी। कैलकुलेशन किया था हमने, तो माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एट 300 केल्विन, ये 300 है, तो डेल्टा एच रिएक्शन एट 300 केल्विन हो जाएगा 300 जूल पर मोल, सब जूल में निकाला गया, तो ये चीज, और यही मेरा आंसर भी है, यही निकालना है मुझे, ये आंसर हो गया। हमने 600 का यूज किया, और ये फैक्ट यूज किया कि वहां पे डेल्टा डेल्टा एस मुझे मालूम है, टेम्परेचर मालूम है 600, और डेल्टा जी मालूम है क्योंकि वो ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो 600 केल्विन पे ए अल्फा से बीटा वाला जो चाहिए वो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, डेल्टा जी 0 होता है। तो ये आपका इस तरीके से हमारे पूरे जितने क्वेश्चंस जेई एडवांस 2013 से आए हुए हैं वो कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 में जो इसका था, इससे पहले कैसे डे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 2006 से लेके 2012 तक के सब क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो ये चीज, तो ये करीबन एक अच्छा सेट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 40 से ज्यादा के आसपास क्वेश्चन है। तो इसको आप, और इस बिल्कुल जो पूछे गए हैं, तो इसको आप कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए।